नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात पुरातन अयोध्या के सबसे नए स्वरूप की। अयोध्या अब दूर नहीं। अब आप दिल्ली से केवल 1.25 घंटे में अयोध्या पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इसका उद्घाटन करने वाले हैं। इसी महीने के आखिरी में 30 दिसंबर को इंडिगो का विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। पहली उड़ान दिल्ली से उड़कर अयोध्या पहुंचेगी, लेकिन इसके बाद 6 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या के बीच में नियमित उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। तो वहीं 11 जनवरी से अहमदाबाद से अयोध्या के बीच भी विमान सेवा शुरू होगी। अयोध्या के लिए और क्या है फ्लाइंग प्लान और कैसा है अयोध्या का वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। रामलला आने वाले हैं, तभी तो अवधपुरी स्वागत में जुटी है। एक तरफ मंदिर का काम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी ओर अयोध्या में एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो रहा है। श्री राम एयरपोर्ट इस महीने के आखिर तक बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के बनने से देश विदेश से रामलला के भक्त आसानी से दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच सकेंगे। बताया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो इस एयरपोर्ट पर सबसे पहले अपना विमान उतारेगी। कंपनी इसी महीने के आखिर में 30 दिसंबर से विमान सेवा शुरू करेगी। इंडिगो का विमान दिल्ली से उड़ान भरेगा और अयोध्या एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। फिर 6 जनवरी से हफ्ते में 3 दिन दिल्ली अयोध्या के बीच कमर्शियल विमान सेवा शुरू हो जाएगी। 6 जनवरी से इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से 11:55 पर उड़ेगी और दोपहर 1:15 बजे अयोध्या लैंड करेगी। ये फ्लाइट दोपहर 1:45 बजे अयोध्या से रवाना होकर दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यानी दिल्ली से अयोध्या की दूरी लगभग 1.25 घंटे में तय हो जाएगी। 10 जनवरी से ये दोनों ही फ्लाइट एक ही समय पर संचालित होंगी, यानी अयोध्या और दिल्ली से टेक ऑफ और लैंडिंग का एक ही समय तय कर दिया जाएगा। 11 जनवरी से गुजरात के अहमदाबाद से भी यात्री सीधे अयोध्या पहुंच सकेंगे। 11 जनवरी को फ्लाइट अहमदाबाद से सुबह 9:10 टेक ऑफ कर 11:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएगी। इसके बाद रात 11:30 बजे अयोध्या रवाना होकर रात 1:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। अहमदाबाद और अयोध्या के दरमियान मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को फ्लाइट उपलब्ध होंगी। अयोध्या का ये एयरपोर्ट देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल जुदा होगा। इसे देख ऐसा एहसास होगा जैसे राम मंदिर में प्रवेश किया हो, क्योंकि इसकी बनावट और डिजाइन में राम मंदिर की झलक नजर आती है। हम सारे एयरपोर्ट हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नाकुलर आर्किटेक्चर विद दी that is prevalent in the ethos of the city with the terminal design, and वो बहुत हद तक एक successful एक activity रही है। This is where we stand and we are proud of it as a mandate कि yes, we have been able to achieve something vernacular for which India is known worldwide. खास बात यह है कि यहाँ देश के दूसरे एयरपोर्ट के जैसे ही आधुनिक सुविधाएं इस एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को मिलेंगी। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पर कैट 1 लाइटिंग का काम किया गया है। कैट 1 लाइटिंग से धुंध में भी उड़ान दरअसल भरी जा सकेगी, यानी रात में और धुंध में भी विमानों की लैंडिंग आसानी से करवाई जा सकेगी। वहीं रनवे की बात करें तो पहले चरण में हवाई अड्डे पर 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे ऑपरेशनल होगा, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान लैंड कर सकेंगे।
इसके अलावा रनवे को 3,750 मीटर तक बढ़ाए जाने की भी योजना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण भी पूरा कर लिया गया है। अयोध्या को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट है, जिसकी शुरुआत इसी माह से हो जाएगी। यानी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनको एयर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा और यहाँ से वो सुगमता से राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। एयरपोर्ट का ये प्रथम चरण है जो बनकर तैयार हो गया है और इसकी शुरुआत इसी दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। और अभी यहाँ पर 75 सीटर और छोटे विमान आपको उड़ते दिखाई देंगे, लेकिन 2025 में जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से बोइंग जैसे विमान उड़ा करेंगे। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट का बुनियादी काम लगभग पूरा हो गया है। उद्घाटन से पहले इन दिनों एयरपोर्ट पर फिनिशिंग का काम पूरी रफ्तार से जारी है। एयरपोर्ट का फेज 1 लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य फाइनल स्टेज में है और फिनिशिंग चल रही है और एयर स्ट्रिप और रेशा का काम और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कंप्लीट हो चुका है और डीजीसीए के लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई हो चुका है और ये भी जल्दी ही संभावित है। बिल्कुल फाइनल स्टेज में कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है। यानी जल्द ही राम भक्तों को हवाई मार्ग का विकल्प मिलने जा रहा है। जो भक्त अब तक राम कहानी में श्री राम के हवाई मार्ग से अयोध्या आने का जिक्र सुना करते थे, अब वो खुद हवाई मार्ग से पहुंचकर अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। ये भक्तों के लिए न केवल राम नगरी की यात्रा को आसान करेगा, बल्कि अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा भी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हवाई मार्ग की बात तो हो गई, लेकिन निश्चित रूप से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या ट्रेन और सड़क मार्ग से पहुंचने वाले यात्रियों की होगी। इसी को देखते हुए राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ अयोध्या के शानदार रेलवे स्टेशन के पहले चरण का निर्माण भी पूरा हो चुका है। अयोध्या स्टेशन की डिजाइन में राम मंदिर की झलक नजर आने वाली है। देश के सभी महानगरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट ट्रेन पहले से चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कुछ और विशेष ट्रेन भी चलाई जा सकती हैं। इसके अलावा यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें और सभी छोटे बड़े शहरों से रामलला की नगरी के लिए चलती हैं। अपनी गाड़ी से जाने वालों के लिए अयोध्या में पार्किंग और ट्रैफिक कंट्रोल के इंतजाम को बेहतर बनाया जा रहा है। यानी राम भक्तों के लिए अयोध्या पहुंचने के सारे रास्ते आसान बनाए जा रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि अयोध्या अब दूर नहीं। यूं तो भक्तों के लिए हर राह राम तक जाती है, लेकिन उन्हें अपने आराध्य की नगरी तक पहुंचाने के लिए अयोध्या में वाकई जमीन आसमान एक किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां अयोध्या को हवाई मार्ग से जोड़ा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि कई बड़े छोटे शहरों से ट्रेन रूट के जरिए भी अयोध्या तक कनेक्टिविटी सुगम हो पाए। इसी के चलते अयोध्या रेलवे स्टेशन को तैयार करने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो दर्शन के लिए हर कोई अयोध्या आना चाहता है और अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है। तो हम आ गए हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, जो उनके लिए बनकर, सजकर, संवरकर तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे काम चल रहा है और तैयारियां हो रही हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या आएंगे तो उनके लिए कनेक्टिविटी कैसे मजबूत की जाए। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि मंदिर 2 चरणों में बनकर तैयार हो रहा है, उसी तरह से रेलवे स्टेशन भी चरण बाई चरण तैयार होगा। अभी पहले चरण का काम पूरा हुआ है और इसके बाद दूसरे चरण का काम आगे बढ़ेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे रेलवे स्टेशन की शुरुआत हो जाएगी, उसका संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह तैयार होगा मंदिर निर्माण के साथ 2025 में। अगर आप रामलला के दर्शन के लिए ट्रेन के जरिए अयोध्या जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली से अयोध्या के लिए 8 ट्रेन चलती हैं।
दिल्ली फैजाबाद एक्सप्रेस शाम 6:20 पर चलकर सुबह 7:15 बजे अयोध्या पहुंच जाती है। इसी तरह कैफियत एक्सप्रेस दिल्ली से रात 8:25 पर रवाना होकर सुबह 7 बजे अयोध्या आपको पहुंचाएगी। रात 8:35 पर राजधानी से रवाना होकर गरीब नवाज एक्सप्रेस सुबह 7:53 पर अयोध्या पहुंचती है। तो वहीं फरक्का एक्सप्रेस रात 9:40 पर चलकर सुबह 9:55 पर अयोध्या पहुंच जाती है। जबकि आनंद विहार टर्मिनल मऊ एक्सप्रेस दोपहर 1:25 पर रवाना होकर रात 11:48 पर अयोध्या पहुंचती है। दोपहर 2 बजे चलने वाली लोकनायक एक्सप्रेस सुबह 4:20 पर अयोध्या पहुंच जाती है। इसी तरह भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस सुबह 4:55 पर चलकर शाम 4:20 पर अयोध्या पहुंचती है। तो वहीं सद्भावना एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे रवाना होकर सुबह 6:05 पर अयोध्या पहुंचती है। इसी तरह देश के दूसरे महानगरों से भी अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध हैं। कोलकाता से अयोध्या के लिए 2 ट्रेन उपलब्ध हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस कोलकाता से सुबह 11:45 पर चलकर अगली सुबह 7 बजे अयोध्या पहुंच जाती है। तो वहीं दून एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से रात 8:25 पर रवाना होकर अगली दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचती है। बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई से अयोध्या के लिए 4 डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध हैं। जनसाधारण एक्सप्रेस शाम 4:40 पर चलकर अगली रात 11:30 बजे अयोध्या पहुंचती है। लोकमान्य तिलक फैजाबाद एक्सप्रेस सुबह 6 बजे मुंबई से रवाना होकर अगली सुबह 8 बजे अयोध्या पहुंचाती है। वहीं सुबह 6 बजे मुंबई से चलने वाली तुलसी एक्सप्रेस अगली दोपहर 12:10 पर अयोध्या पहुंचती है। जबकि लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस मुंबई से दोपहर 1:30 बजे रवाना होकर अगली शाम 5:30 बजे अयोध्या पहुंचाएगी। भक्तों के लिए ट्रेन के अलावा सड़क मार्ग से भी अयोध्या पहुंचने के कई विकल्प उपलब्ध हैं। सभी छोटे बड़े शहरों से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें चलती हैं। आने वाले दिनों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते अयोध्या में ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में अपनी गाड़ी से अयोध्या पहुंचने वालों के लिए ये बेहद राहत की बात है। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी है और यह भीड़ लगातार बढ़ती भी रहेगी। इसीलिए यह तय किया गया है कि अयोध्या में प्रवेश के पहले इसी तरह की एक मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जा रही है और जिस मल्टी लेयर पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां होंगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, इसमें खड़ी करने की व्यवस्था है। खास बात ये ध्यान रखा जा रहा है कि जब लोग आए अयोध्या में तो अपने व्हीकल लेकर अंदर ना जाएं, जिससे दर्शनार्थियों को और लोगों को कोई परेशानी न हो। और यही वो चीजें हैं जिसको ध्यान रखा जा रहा है और इसी के अनुरूप योजना भी बनाई जा रही है। ये तमाम तैयारियां बताती हैं कि अयोध्या में इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि राम मंदिर बनने के साथ ही रामलला की नगरी भी पूरी तरह से तैयार हो जाए, ताकि अपने आराध्य के दर्शन को आने वाले लाखों भक्तों को अवधपुरी में कोई असुविधा न हो। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के बाद अब बात काशी की। आपको याद होगा कि अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। उसके लगभग 1.5 साल के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ। आज अयोध्या में मंदिर निर्माण काफी आगे तक बढ़ चुका है। जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी चल रही है, तो वहीं काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के 2 साल पूरे होने का उत्सव चल रहा है। 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ प्रांगण के इस नए स्वरूप का लोकार्पण हुआ था। इस खास मौके पर वाराणसी के लोग जश्न मनाना ही भूले। काशी विश्वनाथ के धाम से लेकर गंगा घाटों तक सारा शहर दियों की रोशनी से नहा उठा। दरअसल बात खुशी मनाने की जो है, क्योंकि काशी में इस कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। शायद अयोध्या में इतने बड़े स्तर पर हो रही इन तैयारियों की भी यही वजह है। रोशनी से नहाया संगमरमर का परिसर। अद्भुत नक्काशी से सजी दीवारें,
श्रद्धा की आभा से दमकते घाट, घाटों पर बहती भक्ति की भागीरथी, भव्य दिव्य और अद्भुत नजारा। ये अलौकिक दृश्य है बाबा विश्वनाथ के धाम का। जाने कितनी सदियों के बाद बाबा विश्वनाथ के धाम ने 2021 में फिर से अपने प्राचीन वैभव को प्राप्त कर लिया। मां गंगा को बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक लाना, मां गंगा और काशी विश्वनाथ के बीच की बाधा को दूर करना, बाबा के भक्तों को संकरी गलियों से निजात दिलाना, साल 2018 में नामुमकिन दिखने वाला ये सपना देखा गया था और लगभग 3 साल के अथक प्रयासों के बाद वो सपना इतने भव्य रूप में साकार हुआ। ठीक 2 साल पहले 13 दिसंबर 2021 को गंगा नदी के ललिता घाट को बाबा विश्वनाथ धाम से जोड़ने वाला दिव्य कॉरिडोर भक्तों के लिए खुला था। देश के प्रधानमंत्री ने बेहद भव्य समारोह में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। क्या अद्भुत दृश्य था। काशी के आकाश से उठकर बद्री विशाल के डमरू की गूंज देश के कोने कोने तक भगवान भोलेनाथ का जय घोष पहुंचा रही थी। काशी के भाग्य में ऐसा अलौकिक और आध्यात्मिक अवसर जाने कितने बरसों बाद आया था। काशी का कण कण उस मंगल मुहूर्त पर मुग्ध हो रहा था। देश के प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ के आंगन को मां गंगा के तट से जोड़ने वाले इस दिव्य कॉरिडोर का लोकार्पण किया। हजारों भक्तों और संतों की मौजूदगी में काशी की पावन धरती पर एक बार फिर से शिव का गंगा से मिलन हो गया। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के 2 बरस बाद आस्था का ये उत्सव आज दीपोत्सव में बदलता नजर आ रहा है। इस मौके पर बाबा के धाम में हर कोने पर दियों की रोशनी झिलमिला रही है। गंगा किनारे मंदिरों से शुरू होकर दीपों की ये श्रृंगार माला बाबा के चौखट तक पहुंच रही है। एक साथ जलते हजारों दिए काशी में दिवाली की याद दिला रहे हैं। दरअसल काशी के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर का पुनर्निर्माण बहुत बड़ी सौगात थी। इस शहर के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। यहाँ त्रिपुरारी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ विराजते हैं। काशी के लिए ये मंदिर किसी वरदान की तरह है। इतिहास में कई बार काशी के इस वरदान के अस्तित्व को मिटाने के असफल प्रयास हुए। 250 साल पहले इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में आने वाले इस पूरे इलाके की सूरत बदलने का बीड़ा उठाया। विस्तार का काम और कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद विश्वनाथ धाम परिसर का दायरा बढ़कर 5,27,730 वर्ग फीट हो गया। मंदिर की पुरातन भव्यता वापस लौट आई। बाबा विश्वनाथ के जिस विराट स्वरूप का सपना शिव भक्तों ने अपने दिल में संजो कर रखा, वो सपना अब साकार हो गया है। मंदिर प्रांगण का स्वरूप बदला, सुविधाओं का विस्तार हुआ, दर्शन करना सुगम हुआ तो यहाँ आने वाले भक्तों की तादाद में भी पहले की तुलना में बढ़त हुई। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से मंदिर में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं।
13 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 12 करोड़ 92 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन किए हैं। ऐसा अनुमान है कि दिसंबर के अंत तक ये संख्या 13 करोड़ को पार कर जाएगी। काशी विश्वनाथ का प्रांगण आज देश के भव्यतम देव स्थानों में गिना जाता है। इस समय बदलाव के इसी दौर से रामनगरी अयोध्या भी गुजर रही है। हर स्तर पर तैयारी जारी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। उम्मीद यही है कि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या में भी काशी की तरह भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।